अस्सलामुअलैकुम। सनराइज फैंसी बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मियां शाहिद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारे बर्ड्स में रानीखेत का अटैक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमने किस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है, क्या हमने कौन कौन सी चीजें हमने जो है वो अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवानी है जिससे हम जो है अपने बर्ड्स का नुकसान जो है वो कम से कम कर सके। रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम बर वक्त उसका इलाज शुरू कर देते हैं, उसकी केयर शुरू कर देते हैं तो हम जो उनसे बहुत बड़े नुकसान से बच सकेंगे। हम अपने नुकसान को कम से कम कर सकेंगे। लिहाजा अगर रानीखेत की बीमारी आ जाती है तो हमने जो है वो परेशान होने की बजाय उसकी केयर करनी है, उसकी तरफ तवज्जो देनी है ताकि हम जो है वो अपने नुकसान को कम से कम कर सके। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो ऐसा बर्ड जो कि रानीखेत की बीमारी में मुब्तला है उसको हमने दूसरे बर्ड से इलादा कर देना है और उसके केजेस को हमने अच्छे तरीके से साफ करना है। उसके केजेस की हमने जो है वो स्प्रे करना है। वो केजेस के अंदर जरासीम है उसका हम खात्मा कर सकें। उसको हमने केजेस को हमने जो है वो धूप लगवानी है और उसको हमने सैनिटाइज करना है अच्छे तरीके से। बाद में अगर हम केजेस के अंदर बर्ड्स को रखते हैं तो उसका हमें कोई नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पे जो हमने काम करना है वो ये करना है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको हमने दफनाना है, क्योंकि ये जरासीम ऐसे हैं जो कि हवा के जरिए सेहतमंद बर्ड्स के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी वजह से किसी और के बर्ड्स में ये बीमारी ना पैदा हो। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बर्ड्स में जो सी है ये बीमारी अटैक करती है। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह ये बनती है कि अगर कोई किसी और भाई का कोई बर्ड जो है वो रानीखेत में मुब्तला हो और वो एक्सपायर हो जाए तो वो इस तरह फेंक देते हैं जो कि दूसरे किसी बर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसान का सबब बनते हैं। लिहाजा अगर आपका कोई बर्ड एक्सपायर हो जाता है तो उसको आपने दफनाना है ताकि उसके जरासीम जो है वो किसी और बर्ड्स में दाखिल ना हो। दूसरे नंबर पे हमने जो काम करना है वो ये करना है कि बर्ड्स को हमने जो है उसका पोटा जो है उसको चेक करना है। अगर पोटे के अंदर कोई दाना वगैरह है तो उसकी हमने फ्लैशिंग करते रहना है। रानीखेत की बीमारी में हमने खुराक बहुत कम देनी है और अपने बर्ड्स का पोटा जो है उसको खाली रखना है। इसके लिए हमने फ्लैशिंग का अमल जो है वो बार बार करना है ताकि हमारे बर्ड्स का जो है वो पोटा जाम ना हो। पोटा जाम की वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो सकता है। उसके लिए जो है वो हम गुड़ का कावा जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेब का सिल्का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हमने गुड़ का कावा इस्तेमाल करवाना है तो उसके लिए हमें गुड़ चाहिए होगा, उसके अलावा ज्वाइन चाहिए होगी, बड़ी इलायची चाहिए होगी। इसका हमने कावा तैयार करना है और ये बर्ड्स को मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहना है ताकि बर्ड का पोटा जो है वो खाली रहे। उसके बाद जो है वो हमने आंखों की तरफ आ जाना है। अगर बर्ड्स की आंखों में स्वेलिंग हो गई है, बर्ड्स की आंखें बंद होना शुरू हो गई है तो उसके लिए हमने जो है वो बॉडी केसर लेना है और उसको हमने बना के रख लेना है और मुसलसल उसके साथ आंखें जो सी है वो वॉश करते रहना है। उसके अंदर अगर हम जो है वो गुलाब का अरक इस्तेमाल कर देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। हमने एक शावर बना लेना है, उसके अंदर हमने बोरिक एसिड और जो है वो गुलाब का अरक, इन दोनों चीजों को मिक्स करना है और इसके साथ हमने जो है वो बर्ड्स की आंखों को साफ करते रहना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि गले के में जो है बर्ड्स के रेशा पैदा हो जाता है। उसकी वजह से बर्ड्स को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। लिहाजा हमने जो है अपने बर्ड्स के गले की सफाई करते रहना है। उसमें हमने बत्ती बना के वो उसके साथ सफाई करनी है अच्छे तरीके से ताकि कोई जो रेशा वगैरह बर्ड्स के मुंह के अंदर है वो खत्म हो जाए। गले के अंदर जो रेशा वगैरह जमा हो रहा है उसको हमने साथ साथ साफ करते रहना है। ये केयर है बर्ड्स की। अगर हम इस तरीके के साथ बर्ड्स की केयर करते रहेंगे तो हम जो है अपने बर्ड्स का नुकसान जो है वो कम से कम कर सकेंगे। और उसके अलावा हमने स्टार का सिरप जो है उसके साथ यूरिनेट करवाते रहना है ताकि बर्ड्स की जो किडनी है वो मुतासर ना हो, क्योंकि ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि हमारे बर्ड्स के तमाम अज़ा को बर्बाद कर देता है। हमें इल्म होना चाहिए कि हमने किस कंडीशन में किस चीज के लिए क्या चीज इस्तेमाल करवानी है। इस तरीके के साथ बर्ड्स की केयर करते रहेंगे तो हम जो है अपने बर्ड्स का नुकसान जो है वो कम से कम ई सेलेनियम
विटामिन ई और विटामिन सी का कसरत के साथ इस्तेमाल करवाना है, ताकि हमारे बर्ड्स का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पूरे रहें। उसके साथ साथ हमने ORS का पानी जो है वो भी इस्तेमाल करवाते रहना है। और उसके अलावा हम जो है ब्रूफोन, पैनाडोल या पैरासीटामोल, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना है और ये अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते रहना है। इसके इस्तेमाल करवाने का मकसद ये है कि बर्ड्स में जो बुखार होगा उसको ये कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। बर्ड्स को बुखार नहीं होगा तो बर्ड जो है उसके अंदर एनर्जी पैदा होगी और बर्ड जो है वो अपनी अच्छी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ हमने इस्तेमाल करवाना है लाइसोजाइन। इसका इस्तेमाल करवाने का मकसद ये होता है कि बर्ड्स के अंदर जो बैक्टीरिया है, बर्ड्स के अंदर जो जरासीम है, रानीखेत के जो जरासीम है उसको ये खत्म करेगा और उसके अंदर जो है वो एनर्जी पैदा करेगा। जो बर्ड्स के लिए मुफीद जरासीम है उनको वो पैदा करेगा। इसके इस्तेमाल से हमारा बर्ड जो है वो हमारा बर्ड जो है उसके अंदर एनर्जी पैदा होगी और वो अपनी अच्छी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। हम जो है इसके किस मिकदार में हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है उसके मुतालिक तफसीलन बात करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त मियां शाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।